अब खबरों की तफसील। जिला कामारेड्डी के पिचकुंदा मंडल में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के 23 तलबा बीमार हो गए हैं। अकामती स्कूल में रात का खाना खाने के बाद इन कमसिन तलबा की तबीयत बिगड़ गई। बांसवाड़ा के एरिया अस्पताल में इन तलबा का इलाज जारी है। मंगल की रात ये वाकया पेश आया। पेट में दर्द और क़य होने की वजह से बच्चे बीमार हुए, लेकिन बिचकुंदा में रात के वक्त अस्पताल में डॉक्टर न होने पर इन्हें 60 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चों ने बताया कि 22 नवंबर को आयरन की गोलियां खाने के बाद भी वो बीमार पड़ गए थे। इन बच्चों ने खराब हो चुका खाना परोसने की भी शिकायत की है। उधर मुतल्लिका हुक्काम की लापरवाही के नतीजे में ऐसे वाक़यात लगातार सामने आ रहे हैं। बच्चों के वालिदैन और सरपरस्तों ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शहरियत तरमीमी कानून पर नाराजगी का इजहार करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के वकला ने एहतजाज किया और एक रैली निकाली। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले वकला ने मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और अपने हाथों में प्ले कार्ड थाम कर एहतजाज दर्ज कराया। इस दौरान शहरियत तरमीमी कानून और NRC की शिद्दत से मुखालफत की गई। वकला ने कानून को वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर हाई कोर्ट के पास पुलिस की भारी तैनाती देखने में आई। सख्त जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, जिसमें आप पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करते हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को उस बिल से जो है ना खारिज कर देते हैं। इससे बहुत जो है ना उनसे नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम ये यहाँ पर जमा होकर ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे एडवोकेट ब्रदर्स के साथ कि आप इस बिल पर तवज्जो दीजिए और इसे वापस रिपील कर इसे अमेंडमेंट इसका वापस लीजिए। मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम्स आर नॉट सेकंड ग्रेड सिटीजन्स इन इंडिया। मुस्लिम्स हैव इक्वल राइट्स लाइक अदर कम्युनिटीज आल्सो। हिंदूज, क्रिश्चियंस, पारसीज, जैन्स, एवरीवन मस्ट बी हैविंग द सेम रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। आपका जो प्रोटेस्ट है क्या फर्क कर सकता है, क्या डिफरेंस कर सकता है? वी वांट टू शो आवर solidarity with AMU students, with Jamia Islamia, with other institutions, with other universities, other states of people, Assam, Bihar, Hyderabad, Karnataka, Pune, mainly Hyderabad के मुस्लिम एडवोकेट्स भी इसमें आपका साथ देंगे, बराबर साथ देंगे और आपका पूरा सॉलिडरिटी में आपके साथ है। आज एक बात हिंदुस्तान की सारी आवाम को क्लियर करना चाहते हैं कि मजहबी बुनियाद पर किसी को शहरियत देना और ख़ास तौर पर उसके अंदर मुसलमानों को वो मौका नहीं देना बहुत बुरी बात है। ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, ये हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है। हम अवेयरनेस लाएंगे, मगर हमारे से पहले यहाँ अवाम के बेदार होने से पहले पार्लियामेंटेरियंस को बेदार होना ज़रूरी है। स्कूल में कोई अगर सवाल आसान करते हैं तो पूरे बच्चे हाथ उठा देते, तो पार्लियामेंट का भी आज हाल वही हो गया। 315 आदमी जो है सिर्फ हाथ उठा दे रहे हैं, यस बोल रहे हैं। उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो रहा, उसके ऊपर ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे नुकसानात क्या होने वाले हैं। और हिंदुस्तान की जो है जो सेक्युलर फैब्रिक है जिसके ऊपर हिंदुस्तान टिका हुआ है, उसको हम डिस्टर्ब करने से लोगों में अनरेस्ट पैदा हो जाएगा। ये फ़िक्र किसी को नहीं है, सिर्फ फ़िक्र ये है कि हमारा एजेंडा हम फुलफ़िल कर ले। अरे भाई, आपके ज़िम्मेदारी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देश को चलाएं और अच्छी तरीके से चलाएं, सबकी हिफाजत करें। ये लोग ये चीज़ भूल गए हैं, BJP RSS वाले सिर्फ ये याद रखे हैं कि हमारा एजेंडा हमको पूरा करना है, चाहे वो इंसानों की जान जाए, जो लोग जल जाए, मर जाए, उनको कोई कंसर्न नहीं है उसका। तेलंगाना हाईकोर्ट के पास ही एक और मुजाहरे में एडवोकेट फॉर नेशनल की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून का खैर मकदम किया गया है और NRC लागू करने की मांग करते हुए इन वकला ने ये एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हुकूमत के हक में नारे लगाए और मिठाइयाँ भी तकसीम की। वकला के 2 ग्रुप्स में तकसीम होने पर पुलिस चौकस हो गई है। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पुलिस की भारी जमीयत तैनात की गई थी। की तरफ से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट को स्वागत करते हैं और NRC को इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने के लिए मांग करते हैं। भारत माता की, रोहिंग्या బంగ్లాదేశీ ఈ దేశంలో ఉండాలంటే భారతీయుడై ఉండాలి।
ملک بھر میں شہریت قانون کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد کی مختلف یونیورسٹیز کالجوں میں بھی CAA کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ حیدرآباد کے گورنمنٹ نظامیہ طبی کالج کے طلبہ نے شہریت ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کیا۔ طلبہ نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاجیوں نے شہریت قانون کی مذمت کی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طلبہ پر پولیس کی تشدد کی بھی مذمت کی گئی۔ اور وہیں جنوبی ہند کے شیعہ مسلم علماء کرام اور دانشوروں نے بھی شہریت قانون کی مذمت کرتے ہوئے اسے ہندوستان کی سیکولر روایات کے خلاف قرار دیا ہے۔ شیعہ تنظیم نے ہندوستانیوں سے نفرت پھیلانے کا مرکز پر الزام لگایا اور شہریت قانون کو فوری واپس لینے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ ایک رپورٹ۔ شہریت قانون کے خلاف جنوبی ہند کے شیعہ علماء اور دانشوران نے بھی اپنا احتجاج درج کروایا ہے۔ حال ہی میں حیدرآباد میں جنوبی ہند کے شیعہ علماء دین نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ پر ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں جنوبی ریاستوں کے شیعہ مسلم علماء دین نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں حیدرآباد سے مولانا سید تقی رضا عابدی، بنگلور سے مولانا علی باقر اور مولانا رضوان اصفہانی، آندھرا پردیش سے مولانا سید عباس باقری اور مولانا فرمان موسوی اور دوسروں نے شرکت کی۔ شیعہ مسلم علماء دین اور دانشوران نے مرکزی حکومت سے شہریت قانون کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ملک بھر سے جو شیعہ علماء جمع ہوئے تھے سب نے اسی نندا کی، مذمت کی اور یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، اور یہ جو NRC اور سٹیزن امینڈمنٹ بل کا مسئلہ ہے، اس کو ہم صرف مسلمان سے نہ جوڑیں۔ آج مسلمان ہے تو کل دلت بھائی ہے، دلت بھائی کے بعد پھر سرد سکھ ہے، تو یہ سب کو ایک ایک کر جو ہے ایک ہی لکڑی سے آہستہ الگ الگ سے مارا جائے گا۔ اگر آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، دلت بھائی بولے کہ یہ تو جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کل کے دن ان کے ساتھ ہونے والا ہے، سردار جیوں کے ساتھ ہونے والا ہے، کیونکہ ملک کا 15% طبقہ چاہ رہا ہے کہ ہندوستان کو یرغمل بنا کے انسانیت پر جو بھی بات آئے گی، مظلومیت پر آئے گی، تو شیعہ اس کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ یہی درس کربلا ہے۔ ملک بھر میں شہریت قانون کے خلاف احتجاج میں حیدرآباد پیش ہے۔ اس ایکٹ کے حیدرآباد میں مختلف مقامات پر منعقدہ احتجاجی پروگرامز بھی شیعہ علماء نے حصہ لیتے ہوئے اس کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ ہندوستانیوں کی سٹیزن پہ بات ہو رہی ہے نا، تو پھر مسلمان اور ہندو کہاں سے آگے؟ تو یہ تو جو ہے آپ بلا وجہ لڑانا چاہ رہے ہیں، نفرت پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ آپ ہندوستانیوں سے نفرت، مسلمانوں سے نہیں، یہ بات غلط ہے۔ مسلمانوں سے نفرت کی جا رہی ہے، بلکہ ہندوستانیوں سے، کیونکہ مسلمان ہندوستانی ہیں۔ یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے، اور جو ہے ہم اس کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں، حکومت کے اس اقدام کی جو مذمت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے تمام فرقوں اور مسالک پر مشتمل یونائٹڈ فورم کی جانب سے حیدرآباد میں شہریت ایکٹ کے خلاف 21 دسمبر کو منعقد ہونے والے اجلاس میں بھی شیعہ علماء شریک رہیں گے۔ نیوز 18 کے لیے حیدرآباد سے انیس الرحمان کی رپورٹ۔ شہر حیدرآباد میں عالمی معیار کی ڈیفنس یونیورسٹی قائم کرنے کا KTR نے اعلان کیا ہے۔ وہ امریکی قونصل خانے کی جانب سے منعقدہ US انڈیا ڈیفنس ٹائز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ بحیثیت مہمان خصوصی اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ انہوں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ریاست تلنگانہ کو سر فہرست قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی ریاست تلنگانہ دفاعی ساز و سامان کی تیاری کا مرکز بن جائے گی۔ KTR کے مطابق ریاست میں فی الحال 12 ڈیفنس کمپنیاں اور 25 ایرو اسپیس کمپنیاں ہیں، اور حکومت کی پالیسی سے دفاعی کمپنیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ حیدرآباد میں 24ویں ہائیڈرو انٹرنیشنل کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ ہائیڈرولکس، واٹر ریسورسز اینڈ کوسٹل انجینئرنگ کے عنوان سے منعقدہ اس کانفرنس میں ماحولیاتی تبدیلی سے خشک سالی، سیلاب، پانی کے وسائل کے بہتر انداز میں استعمال پر غور و خوض کیا گیا۔ کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے چیئرمین RK گپتا اس کانفرنس میں مہمان خصوصی رہے۔
آبی ذخائر کو بچانے کے لیے ملک میں زرعی طریقے تبدیل کیے جانے کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا۔ گپتا نے کہا کہ دھان کی فصل لگانے کے لیے پانی زائد مقدار میں استعمال کرنا پڑتا ہے اور حکومتیں کسانوں کو فصل کے متبادل اختیار کرنے کی ترغیب دے سکتی ہیں۔ راجہ سنگھ نے اپنا نام راؤڈی شیٹ میں شامل کیے جانے کے بعد پولیس پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ واضح رہے کہ راجہ سنگھ تلنگانہ میں بی جے پی کے واحد ایم ایل اے ہیں۔ حیدرآباد منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن میں بنائی گئی راؤڈی شیٹرز کی نئی لسٹ میں راجہ سنگھ کا نام 24ویں نمبر پر ہے۔ راجہ سنگھ نے سوشل میڈیا پر راؤڈی شیٹ میں شامل لوگوں کے ناموں کی لسٹ پوسٹ کی اور لکھا کہ یہ تلنگانہ پولیس کا اصلی چہرہ ہے۔ حیدرآباد کے الگ الگ پولیس اسٹیشنز میں راجہ سنگھ کے خلاف تقریباً 45 کیس درج ہیں۔ زیادہ تر معاملے بھڑکاؤ بیانات دینے پر درج کیے گئے ہیں۔ مختلف طبقات کے درمیان نفرت انگیزی پیدا کرنے کے الزامات راجہ سنگھ پر لگتے ہی رہے ہیں۔ پورے علاقے میں راجہ سنگھ اشتعال انگیزی کے لیے مشہور ہیں۔ ایک اور بیحد اہم خبر، شہریت ترمیمی قانون کے خلاف حیدرآباد میں کل بائیں بازو کی جماعتیں مختلف مذہبی، دلت اور انسانی حقوق تنظیموں کے اشتراک سے ایک احتجاجی ریلی کا اہتمام کرنے والی ہیں۔ سی پی آئی، سی پی آئی ایم، سی پی آئی ایل، نیو ڈیموکریسی، پی ڈی ایس یو، ایس ایف آئی اور اس کے علاوہ دیگر پارٹیوں نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ریلی کے لیے مشروط اجازت بھی دے دی گئی ہے، لیکن ریلی کا رخ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ ریلی اب نمائش میدان سے گن پارک کی جانب جائے گی۔ اس سلسلے میں سابق رکن پارلیمنٹ اور سی پی آئی کے لیڈر عزیز پاشا سے ہمارے ساتھی انس الرحمان نے خاص بات چیت کی ہے۔ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف کل حیدرآباد میں بہت بڑی ریلی کا پلان بنایا گیا ہے، منصوبہ بنایا گیا ہے، جس میں تمام لیفٹ پارٹیز حصہ لیں گی۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق رکن پارلیمنٹ جناب عزیز پاشا صاحب۔ سر، کل جو آپ نے اس ریلی کا منصوبہ بنایا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ووٹ انڈیا 19 تاریخ کو اس کے خلاف 19 تاریخ بھی اس وقت سے سلیکٹ کرے کہ اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل کی آج شہادت کا دن ہے، تو اس کو کمیونل ہارمونی اور اینٹی کمیونل ڈے کے طور پہ اور یہ شہری ترمیمی بل ایکٹ اور این آر سی یہ تمام جوڑ کے جو ہے نا ہم یہ کیے، تو لیفٹ پارٹیز کے علاوہ جیسا کودن رام صاحب ہیں ان کی پارٹی بھی اس میں شامل ہے، جماعت اسلامی کے صدر صاحب نے بھی کہا کہ ہم جو ہے نا اس میں شامل ہوں گے، حامد محمد خان صاحب، اور جو ہے نا مولانا نصیر الدین صاحب انہوں نے بھی یہ کیا ہے، اپنے تمام جتنے بھی ان کے فالوورس ہیں ان کو انہوں نے اپیل کی ہے کہ کل کی ریلی جو ہے نا، چونکہ بائیں بازو کی پارٹی ہے تو اس سے زیادہ اثر پڑتا، صرف خالی یہ کہ ہم اپنے گھر میں رہ کے چیف وار کرے تو نہیں ہوتا، دوسرے لوگ جو سیکولر لوگ ہیں، جو وہ لوگ ہیں نا، اگر آواز سے آواز ملائے تو بہت اچھا رہتا۔ بلکہ خوشی کی بات ہے کہ آج جو اسٹوڈنٹس جو ہے نا جامعہ ملیہ کے نام کے اوپر سارے ہندوستان بھر کے یونیورسٹیز 34 یونیورسٹیز، اور آج کل کا جو بیان آج کے پیپروں میں جو آیا ہے، باہر کے جو امریکن یونیورسٹیز، ہارورڈ یونیورسٹی ہے اور مساچوسیٹس یونیورسٹی ہے اور جو نا آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، یہ لوگ بھی جو نا ان کی حمایت میں جو نا کیے ہیں۔ نریندر مودی کا کہنا ہے کہ ڈریساں دیکھے تو ڈریس سے پتہ چلتا، بلکہ یہ بہت ہی گھناؤنی بات ہے۔ یہ ایک پرائم منسٹر جو ہے نا سب کا ساتھ سب کا وکاس بولنے والا شخص جو ہے نا بالکل اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، بالکل ایک تنگ نظریے سے ہندوستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے نا بہت ہی تنگ نظر ملک ہے، ویسا نہیں ہے۔ تو ہندو راشٹر کی طرف سے کی طرف لے کے جانا ہے، خفیہ ایجنڈا ان کا جو ہے نا بالکل سامنے آ چکا ہے۔ تو اب وہ ہندوستان کو ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہندو مسلم کے نام کے اوپر، مگر ہندوستان کی جو پبلک کا جو موڈ ہے ویسا نہیں ہے نا۔ کل کی میٹنگ میں ہمارے جتنے بھی مقررین ہیں اس کے بنیادی غرض و آیات کیا ہیں، کس لیے ہم ایجوٹیشن کر رہے ہیں، اور تمام جتنے بھی یہ سوال مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ سوال جو ہے نا ہمارا کانسٹیٹیوشن دستور کے مغار جا رہا ہے، دستور کی جو بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس سے خلاف جا رہا ہے۔ تو یہ تمام لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ تیلگو کے جو ادیب ہیں اور مشہور جرنلسٹ ہیں،
ये तमाम लोग कल मखदूम स्टैचू के सामने वो करने वाले हैं। की खबरें, सबसे पहले सुर्खियां। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ ही खड़ी है। एनआरसी शहरियत कानून पर घबराने की जरूरत नहीं, डिप्टी सीएम अमजद बादशाह की यकीन दहानी। आइंदा साल मार्च से आंध्र प्रदेश के 3 सदर मुकाम बनाने का अमल शुरू करने का अज़्म। एक्सपर्ट कमेटी जल्द ही देगी अपनी रिपोर्ट। राजधानी को तकसीम करने के जगन हुकूमत के ऐलान को बनाया जा रहा है निशाना। एपी के 3 सदर मुकाम बनाने की तजवीज़ पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। अमरावती में किसानों का एहतजाज, करनूल में वकला का जश्न। और वाईएसआर पेंशन स्कीम के लिए नई गाइडलाइंस जारी। देही इलाकों में 3 एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वालों को नहीं मिलेगा मुआवजा। शहरी इलाकों में पेंशन लेने वालों की माहाना आमदनी 12,000 से ज्यादा ना हो। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने वाईएसआर पेंशन स्कीम के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। वाज़ेह रहे कि जगन मोहन रेड्डी ने माहाना 2,250 रुपये वजीफा देने का वादा किया था। नए उसूल ज़वाबित के तहत देही इलाकों में फीकस आमदनी 10,000 रुपये से ज़ायद ना हो, जबकि शहरी इलाकों के लिए यह हद 12,000 रुपये रखी गई है। ख़ानदान के सिर्फ एक फ़र्द को ही ये पेंशन मिलेगी। ताहम अफराद खाना में माजूर और किडनी के मरीज पेंशन के लिए अहल रहेंगे। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग पेंशन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। मर्दों से अलहदा हो जाने वाली ख़वातीन को भी पेंशन मिलेगी। 30 साल तक जिस खातून की शादी न हो सकी हो उसे भी पेंशन दी जाएगी। डिप्टी सीएम अमजद बादशाह ने कहा है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ ही खड़ी है। वजीर अक़लियती बहबूद ताड़ेपल्ली में जगन के कैंप ऑफिस पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अमजद बादशाह ने इस मौके पर यकीन दिलाया कि मुसलमानों के लिए नुकसानदेह हर बिल के खिलाफ उनकी पार्टी आवाज़ उठाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि जगन हुकूमत मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लोगों में एनआरसी को लेके आज बहुत खौफ है। ये भी मैं आपको वाज़े करना चाहता हूँ, आप सब कोई खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे आंध्र प्रदेश में या कोई एनआरसी हो या इसी तरीके के कोई बिल भी हो जो मुसलमानों के हुकूक को, जो मुसलमानों को खिलाफ या तकलीफ देने के जितने भी बिल्स अगर आइंदा आएंगे तो इसको प्रोटेस्ट करेंगे। हम हमारे आंध्र प्रदेश में ऐसे बिलों को हम लाने नहीं देंगे, बल्कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है। और आप सबके सामने वाज़े आपको मालूम है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ये मुसलमानों के हित में काम करने वाली पार्टी है। वज़ीर-ए-आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियां बनाने की तजवीज़ पेश की है और जगन मोहन रेड्डी का ये ऐलान मौजूए बहस बन गया है। अमरावती, विशाखापट्टनम और करनूल में हुकूमत के मुख्तलिफ ढांचे कायम करने का मंसूबा है। एक तज्जियाती रिपोर्ट। సౌత్ ఆఫ్రికా లాంటి దేశం చూస్తే దానికి 3 క్యాపిటల్స్ ఉన్నాయి. మనం కూడా మారాలి. బహుశా ఇక్కడ లెజిస్లేచర్ క్యాపిటల్ పెట్టొచ్చు, ఇక్కడే అసెంబ్లీ పెట్టొచ్చు, విశాఖపట్నంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ పెట్టొచ్చు. वज़ीर-ए-आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियां बनाने की तजवीज़ पेश की। ऐवान में अमरावती की तामीर पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए जगन ने अपनी बात रखी। డీసెంట్రలైజ్డ్ అనేది నిజమైన కాన్సెప్ట్ అధ్యక్ష. నిజంగా మనం కూడా మారాలి అధ్యక్ష, మనం కూడా మారాలి. సౌత్ ఆఫ్రికా లాంటి దేశం చూస్తే దానికి 3 క్యాపిటల్స్ ఉన్నాయి. మనం కూడా మారాలి. బహుశా ఇక్కడ లెజిస్లేచర్ క్యాపిటల్ పెట్టొచ్చు, ఇక్కడే అసెంబ్లీ పెట్టొచ్చు, విశాఖపట్నంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ పెట్టొచ్చు. యంత్రాంగం అంతా అక్కడి నుంచి పనిచేయడం మొదలు పెట్టొచ్చు. కర్నూలులో హైకోర్టు పెట్టొచ్చు. ఈ రకంగా మనమంతా కూడా జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ ఒకవైపున, ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ మరోవైపున
లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ, ఇలా రకరకాలుగా మనం కూడా ఆలోచనలు కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం అధ్యక్ష. బహుశా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి బహుశా 3 క్యాపిటల్ వస్తాయేమో, ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్, లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్, జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్, 3 క్యాపిటల్ కూడా రావాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది అధ్యక్ష. वज़ीर-ए-आला ने ऐवान को बताया कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अमरावती में तामीरी काम पूरे नहीं किए जा सके हैं। राजधानी के लिए अमरावती के इंतखाब से खित्ते के लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। नई तजवीज़ के मुताबिक असेंबली और कानून साज काउंसिल अमरावती में ही रहेंगे। मुख्तलिफ महकमों के सदर दफातर और सेक्रेटरीट विशाखापट्टनम में बनाए जाएंगे। करनूल शहर रियासत का अदालती सदर मुकाम बनेगा। हुकूमत ने इस ज़िम्न में मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने के लिए 2 कमेटियां भी तश्कील दी है। कमेटी आइंदा हफ्ते अपनी रिपोर्ट दे सकती है। हुकूमत का एहसास है कि अगर विशाखापट्टनम शहर को एग्जेक्टिव कैपिटल बनाया जाता है तो बुनियादी ढांचे के हवाले से किसी किस्म के मसाइल नहीं होंगे। ताहम एग्जेक्टिव कैपिटल पर तफसीलात देने से जगन ने गुरेज किया। हुकूमत ने अभी तक ये नहीं बताया कि चीफ मिनिस्टर यानी वज़ीर-ए-आला का दफ्तर कहाँ रहेगा। वाज़ेह है कि करनूल 1953 से लेकर 1956 तक आंध्र प्रदेश का सदर मुकाम रह चुका है। 13 अजला की छोटी रियासत के लिए 3 सदर मुकामात होने पर काफ़ी कंफ्यूजन पैदा होने के इम्कानात हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम और करनूल के बीच 700 किलोमीटर का फासला है। हर मुजव्वज़ा सदर मुकाम एक दूसरे से 350 किलोमीटर के फासले पर है। अगर सरकारी हुकाम को रोजाना सफर करना पड़ा तो सरकारी खजाने पर काफी बोझ भी बढ़ सकता है। हुकूमती उमूर में ला मरकजियत लाने की कोशिश पर भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं। जगन हुकूमत की नई तजवीज़ पर अमल दरामद की सूरत में नज़्म व इंसराम के हवाले से मसाइल पैदा होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आंध्र प्रदेश के 3 सदर मुकाम बनाने की तजवीज़ के खिलाफ किसानों ने बड़ी रैली में एहतजाज किया। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत अमरावती से दारुल हुकूमत को ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पेशरो तेलुगु देशम हुकूमत के दौर में लैंड पोलिंग निज़ाम के तहत उन्होंने अपनी अराज़ियात नए दारुल हुकूमत की तामीर के लिए दी थी। एहतजाजियों का कहना था कि उन्होंने बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए अपनी ज़मीनें दी थी। किसानों ने उम्मीद जाहिर की कि अमरावती रियासत का मुस्तकिल सदर मुकाम रहेगा। वज़ीर-ए-आला की जानिब से पेश की गई नई तजवीज़ के खिलाफ गुंटूर के तिलूर मंडल के मंदादम में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर किसी भी नागहानी से निपटने के लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त था। किसानों ने एपी सेक्रेटरीट जाने वाली सड़क पर रुकावटें खड़ी कर दी, नारेबाजी की। अमरावती के किसानों ने इस मसले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी की तरफ से करनूल को रियासत का अदालती सदर मुकाम बनाने की तजवीज़ पर करनूल में जश्न का माहौल देखा गया। वकला ने करनूल में मिठाइयाँ तकसीम की और जश्न मनाया। वाज़ेह है कि करनूल में वकला तकरीबन 3 महीनों से हाई कोर्ट कायम करने की मांग करते हुए जंजीरी भूख हड़ताल कर रहे थे। 3 एरिया को डेवलप करने के उन कोशिश करने के असेंबली में डिसीजन ले लिए। वो कमेटी आने करनूल के साबिक रुकन असेंबली एसपी मोहन रेड्डी ने करनूल में हाई कोर्ट कायम करने के फैसले का खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि करनूल हाई कोर्ट श्रीबाग एग्रीमेंट के मुताबिक सही फैसला है। साबिक रुकन असेंबली ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी की हुकूमत रियासत आंध्र प्रदेश के हर इलाके को तरक्की देगी। आंध्र प्रदेश के सीपीआई लीडर रामकृष्णा ने रियासत के 3 सदर मुकाम बनाने की तजवीज़ की मुखालिफत की। 19 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में लेफ्ट पार्टियों की जानिब से CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लेने की उन्होंने अवाम से अपील भी की। वहीं जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा पर पुलिस कार्रवाई की NSUI ने सख्त मजम्मत की है। करनूल में NSUI ने एहतजाज करते हुए पुलिस की बर्बरियत पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने CAA और NRC की मुखालफत की और कानून को फौरी वापस लेने की मांग की।